हम जब बीमार हो जाते हैं तब हमें एहसास आता है कि हमने अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, हमें अपनी डाइट चेंज करनी है, हमने अपनी रूटीन चेंज करनी है। स्पेशली मोस्टली आपको पता है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पेशेंट शुगर के पाए जाते हैं, हाइपरटेंशन के पाए जाते हैं, ब्लड प्रेशर के पाए और हार्ट के पेशेंट्स पाए जाते हैं। वाई? बिकॉज इसी वजह से क्योंकि सब लोग स्ट्रेस बहुत लेते हैं, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है। हमारी जो डाइट है मोस्टली उसमें तेल घी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बहुत से ऐसे स्पाइसेस इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो इस वजह से हम लोग बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। फिर हमारा लाइफ सर्कल बहुत ख़राब है, हमें बड़ी नवाबियाँ हैं, हम लोग बड़े तेल घी के खाने खा के बड़े देर देर तक सोए पड़े रहते हैं और हमारी एक्टिव लाइफ नहीं है जिस तरीके की नॉर्मली आप बाहर के ममालिक में देखें। वेस्ट में लोग साइकिल चला रहे हैं, चल रहे हैं, गाड़ी अपनी जगह जहाँ पे पार्क करनी है वहाँ पार्क करते हैं, चल के जाएंगे, वॉक करेंगे, डिस्टेंस मैटर नहीं करता उनके लिए। मगर हमारे वहाँ जहाँ पर हम खड़े नवाब के बच्चे वहीं गाड़ी जो है ना हम पार्क कर देंगे और वहीं उतर के कहेंगे रेडी वाले से हाँ कितने का दिया, और धनिया डलवाते हुए भी बहस करेंगे। तो भाई ये जो हमारी आदतें हैं ना, ये हमारी आदतें सारी की सारी सुस्त काहिली की है। हमारे जैसे लोगों की लाइफस्टाइल चेंज होना बहुत ज़रूरी है, मगर बीमार होने के बाद नहीं, बीमारी से पहले। इसीलिए आज हमने मदु किया है, हमारे पास मौजूद है डॉक्टर शहजाद बसरा साहब, जो कि हमें बताएंगे कि हम शुरू से अपनी लाइफस्टाइल, अपनी लाइफ रूटीन क्या रखें, कैसी रखें कि हम कभी बीमारियों की तरफ जो है रवा दवा हो ना, पहुँचे ना, हमें कुछ हो ही ना। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शहजाद। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल खैरियत। सर बताइए ऐसा क्या करें हम अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करें, क्या रूटीन चेंज करें, क्या ग़िज़ाओं में चेंजेस लेकर आए पहले से कि हमें कुछ हो ना, हम कोई बीमारी जो है हमें पकड़े ना। देखें ये जो लफ्ज़ है ना हेल्दी लाइफस्टाइल, ये आज से 17-18 साल पहले जब मैंने शुरू किया, बोलना शुरू किया सोशल मीडिया के ऊपर बार बार, तो आहिस्ता आहिस्ता ये इतने सालों में अब ये इतना पॉपुलर हो गया कि हर बंदे को पता चल गया है कि हेल्दी लाइफस्टाइल एक्चुअली चीज़ है, सिर्फ एक सेगमेंट नहीं है कि आप सिर्फ एक्सरसाइज कर लो या सिर्फ आप अच्छा खाओ या सिर्फ आप चैरिटी कर, ये पूरा लाइफस्टाइल। तो कौन सी ऐसी और एक्टिविटीज लाइफस्टाइल होती है शहजाद आपको साहब? एक हेल्थ दे जाता है या बीमारी तरफ। तो कौन सी ऐसी जी एक्टिविटीज़ हैं, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारा ये लाइफस्टाइल चेंज करती हैं शहजाद साहब? जी देखिए जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि आपने जो खाना है उस खाने को आपने क्या खाना है। हेल्दी लाइफ अपनी एक्टिविटी के मुताबिक आपकी फूड की सिलेक्शन होनी चाहिए। आप अगर बहुत फिजिकली एक्टिव हैं तो आपकी फूड कुछ और होगी। अगर आप बिल्कुल सेडेटरी लाइफ गुजार रहे हैं, लैपटॉप के ऊपर सारा दिन बैठे रहते हैं, फिर आपकी लाइफ और होगी। और दूसरा ये कि आप इंसानी जिस्म जो है ना, ये अल्लाह ताला ने बनाया ही चलने फिरने के लिए, मुशक्कत के लिए। कभी हम सारे सब लोग, खा वो चौधरी था खा वो कमी था, वो फिजिकली एक्टिव था, जिस्मानी मुशक्कत करते थे। अब अगर वो जमाना नहीं रहा तो अब हमारी बॉडी की जरूरत है कि हम वॉक करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करें, ये हमारी जरूरत है। इसके अलावा दूसरा हम फिर चैरिटी करें, खुश रहें। ये सारा कुछ करेंगे तो फिर एक हेल्दी लाइफस्टाइल, तब हम सेहतमंद रह सकेंगे। वाह वाह। वो जैसे डॉक्टर शहजाद साहब कहते हैं ना, लोग सोचो तोलो फिर बोलो, मैं कहती हूँ सोचो तोलो और फिर खाओ। जी एग्जैक्टली ये है ना। अब देखिए कभी क्या था कि हमारी सारी फूड कार्ब के मुश्तमिल थी और डेयरी पे, ये दो चीजों के ऊपर थी। प्रोटीन पहले थी नहीं, लेकिन अब जो लाइफस्टाइल हो गया कि अब हम इतनी मुशक्कत नहीं करते। हम 1 घंटा जिम के अंदर या वॉक के अंदर जो करते हैं, पहले वो लोग सारा दिन वो करते थे। अब 1 घंटा वॉक करने के बाद हम कहते हैं जी हमने तीर मार लिया। तो पहले तो लोग सारा दिन पैदल चलते थे। पहले लोग, जो हम जिम में 1 घंटा करते हैं, पहले लोग सारा दिन खेती बाड़ी करते थे, इतनी मुशक्कत करते थे। अब वो नहीं है तो हमारी फूड चेंज नहीं है। अब लो कार्ब और हाई प्रोटीन डाइट जो है ना, वो अब जरूरत है हमारी बॉडी की और हमारे लाइफस्टाइल की। हम्म। तो अच्छा, ये जो क्वांटिटी कहते हैं, जी जी बोलिएगा। जी जी। दूसरा ये कि खाना कितना खाना है वो अपनी बॉडी एक्टिविटी के हिसाब से खाना है। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब कतन ये नहीं कि आपने भूखे रहना है। आपने इंतहाई मजेदार फूड खानी, इंतहाई मजेदार फूड खानी, पेट भर के खानी, लेकिन उतनी जितनी आपकी बॉडी की जरूरत है। सर छोटे छोटे बच्चे, पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको कहते हैं ओबेसिटी का शिकार हो जाएगा या हो रहा है, सबसे पहले उसकी लाइफ में से, छोटे बच्चे की लाइफ में से कार्ब्स हटा देते हैं। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स हटा देंगे, बच्चे की तो ग्रोथ है,
बच्चे ने बढ़ना है, उसने कद निकालना है, उसने पढ़ना है, उसने एक्टिविटी करनी है, उसने खेलना कूदना है, उसने मैदानों में भागना है, उसने स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना है, उसने पढ़ना है, उसका ब्रेन फंक्शन करना है। कार्ब्स बच्चे से छीन लेते हैं, बच्चा ऐसा लथार्जिक हो जाता है। क्या कहेंगे इस डाइट के बारे में? ये किस तरीके की लाइफस्टाइल है जो बच्चे को दे रहे होते हैं हम? नहीं, बच्चे से काब छीनना, बच्चे का काब बहुत ज्यादा कम करने की कदर जरूरत ही नहीं है। सिर्फ ये है कि जो हम एक्स्ट्रा काब बच्चे को दे रहे हैं, और अगर दूध में अगर चीनी डाल रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है, बिला वजह हम उसे जूसेस दे रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है, मीठे केक और बिस्किट जरूर से ज्यादा दे रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है। उसको रोटी दें, उसको खाना दें, चावल दें, ये नॉर्मल जो डाइट है वो उसको फ्रूट दें, सारा कुछ दें। लेकिन ये कि वो ये नहीं कि सुबह स्कूल, आफ्टर स्कूल फिर स्कूल, हमारे 3-4 स्कूल होते हैं कि वो सुबह से लेकर रात तक बेचारा उसको कोई टाइम नहीं फारिग मिलता। उसको पावर गेम्स कराने, ग्राउंड में लेके जाएं, वो टाइम उसका बहुत जरूरी है, वो करे। साथ सब कुछ भी है, बहुत जरूरी है। जो प्रोसेस फूड है ना, बच्चों जो जंक फूड दे रहे हैं, जो उनके साथ जो आती है फूड, आपको पता है मैं किस किस की बात कर रहा हूँ, वो सब के सब रिच इन केमिकल्स हैं। और वो जो इतने खतरनाक केमिकल्स हैं कि उसकी कैलोरी तो अलग बात रही ना, वो बच्चे की सारी ग्रोथ और सारी एक्टिविटी को बेड़ा गर्क शुरू में कर देते हैं। और उनको इतनी क्रेविंग उसके ऊपर आ जाती है कि उसके अंदर ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जो कि टेस्ट एनहांसर है। वो टेस्ट पे लग जाते हैं, वो ज्यादा खाते हैं, फिर वो अच्छी फूड कम खाते हैं। दूसरी माएँ मेहनत नहीं करती। अगर एक बच्चा को दूध पसंद नहीं तो भाई उसे मिल्क शेक दे दे, उसे खीर बना के दे दे, उसे पुडिंग बना के दे दे। एक बच्चे को गोश्त पसंद नहीं, उसको शामियां बना के दे दे, उसकी और फॉर्म चेंज कर दे। कैल्शियम इंटेक वो चीज के जरिए भी ले सकता है, दही के जरिए ले सकता है। You're right, you're so right, you're so right. अच्छा, अब ये जो बड़े हैं, ये जो बड़े अपनी लाइफस्टाइल में ऐसी क्या चेंजेस लेकर आए जिससे उनको जो है ना ये हाइपरटेंशन, शुगर, ब्लड प्रेशर और ये स्ट्रेस जैसी बीमारियां, मैंने देखा डाइट की वजह से भी बड़ा मैटर करता है। जिनकी डाइट सही नहीं होती वो जल्दी स्ट्रेस का शिकार होते हैं। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ये सारा चीज़ें उनको जल्दी अटैक करती हैं बॉडी में। उनकी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आने चाहिए? देखिए, इसी फजा में, इसी खानों में, इसी जगह पे जो स्पोर्ट्समैन है या जो लोग रेगुलर जिम करते हैं, उनकी आप सेहत देख लें, दूसरों से बेहतर होगी। इसका मतलब है कि बॉडी एक्टिविटी की शदीद कमी है। जो लोग सुबह उठ के सिर्फ 2 ब्रेड के स्लाइस ले लेते हैं, साथ अंडा या कुछ भी लेते हैं, जैम लेते हैं, उसके बाद ऑफिस जाके बिस्किट, फिर केक लेते हैं, दोपहर को फिर वर्किंग लंच में वो नान, बिरयानी, वो साग को खाते हैं, रात को आके लेट नाइट डिनर और सब कुछ चलता रहता है। अल्टीमेटली उन्होंने बीमार ही होना है। लेकिन जो लोग अपनी डाइट को, अपनी एक्टिविटी के हिसाब से कार्ब कम कर दे, देखिए अब जो बड़े हैं उनको कार्ब की ज्यादा जरूरत नहीं है। 25% से ज्यादा अपनी मील प्लेट के अंदर किस एज के बाद जो है वो कार्ब्स जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता, अपना रोल प्ले नहीं करता? किस एज के बाद कार्ब्स कम कर देना चाहिए या बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए? जी बिल्कुल, टीनेज के बाद जरूरत नहीं है। अगर तो आप बहुत ज्यादा स्पोर्ट्समैन हैं, ग्राउंड में जाते हैं, तो फिर आप उसकी 50% तक भी कार्ब ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कभी ग्राउंड में जाते ही नहीं है तो फिर आप बगैर कार्ब के भी, या वेरी लो कार्ब, 50-60 या 100 ग्राम कार्ब एक दिन में आपको बहुत है अगर आपका स्लो लाइफस्टाइल है। अच्छा, अदरवाइज ज्यादा लेंगे तो अल्टीमेटली बीमारियों की तरफ आएंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ आएंगे आप। सर एक और चीज़ जो कि मैं देख रही थी कि बहुत ट्रेंडिंग में भी है, आमिर खान ने भी ये बात बल्कि बोली। आमिर खान कह रहा था कि मैं जो हूँ ना कोई इस तरह की डाइटिंग नहीं करता, मैं डाइटिंग के ख़िलाफ़ हूँ, मगर मैं अपनी प्लेट काउंट करता हूँ। मैं मेरी एक जो प्लेट है उसका वज़न मैं देखता हूँ, उसके अंदर मैंने कौन कौन सी चीज़ें रखी हैं, कितनी रखी हैं, और मैं हर तरीके की रंग बिरंगी प्लेट बनाता हूँ जिसमें मेरे पास कार्ब्स भी होता है, जिसमें मेरे पास वेजिटेबल्स भी होते हैं, ऑल दैट, मेरे पास दाल भी होती है, मेरे पास प्रोटीन भी होता है, चिकन। मतलब ये किस तरीके की एक प्लेट है, ज़रा इसको एलैबोरेट कर दीजिएगा कि वो किस तरीके से हमारी लाइफस्टाइल में बेहतरी ला सकती है, हमारी सेहत को अच्छा कर सकती है। देखिए, जो असल इंपॉर्टेंट चीज है, आपको मील प्लेट बनानी आनी चाहिए। आम इंसान की बात करें, आम इंसान घर में एक मील प्लेट बना रहा है, ठीक है, ओके जी, कैसे बना रहे हैं मील प्लेट जी? सबसे पहले वो ये कर रहा है कि उसमें डाइवर्सिटी ऑफ फूड है, एक फूड नहीं है, डाइवर्सिटी ऑफ फूड है। क्योंकि अगर एक ही तरह के फूड खाएंगे वो फौरन एक ही टाइम पे डाइजेस्ट होकर ब्लड शुगर कर देगी। लेकिन अगर डाइवर्सिटी है प्लेट के अंदर, हर एक का डाइजेस्ट टाइम डिफरेंट है, वो स्लो स्लो रिलीज होगी।
दूसरा उसके अंदर एक कम से कम 50% पोर्शन ऐसा है जो अनकुक्ड है, और अनकुक्ड क्या चीजें हो सकती हैं, वो वेजिटेबल, सैलड्स, फ्रूट्स, नट्स, यही हो सकती है, वो ब्रोकली हो 50% सकती है। है, और उसमें उसको आइसबर्ग हो सकती है, उसमें पालक के पत्ते भी हो सकते हैं, सैलड में बड़े अच्छे लगते हैं, उसमें ब्लूबेरीज हो सकती हैं, खजूर हो सकते हैं सैलड में डाल के, प्याज। जो जो ये ना बेबी कैरेट, बेबी कॉर्न, बेबी स्पिनच, ये छोटे पत्ते, ये डाइजेस्ट इजीली हो जाते हैं, इनको सैलरीज। वहां रखा जाता है। अच्छा। अच्छा, जी जी, उसके बाद फिर एक अच्छा पोर्शन जो है ना, कम से कम 25% पोर्शन, वो आपका प्रोटीन के ऊपर है। अगर ठीक आप है। अफोर्ड करते हैं, आपने फिश खानी है, मीट खानी है, मटन खानी है, तो चिकन है, कुछ भी है, अंडे हैं, अगर आप वो नहीं खा रहे तो आपके पास दालें हैं, बीन्स हैं, आपके पास वो चीजें मौजूद है। सोया वो हमारे यहाँ रवाज नहीं है, मटन का रवाज नहीं है, को हम चिकन के ऊपर हम वो इसलिए वो खा लेते हैं। इसके बाद फिर आपके पास गुंजाइश रह जाती है कि 20 to 25% आपकी मील के अंदर आपके कार्ब्स हो, तो आप क्यों स्किप करने होने चाहिए। जब वो आखिरी पार्ट के तौर पे आप खाएंगे तो वो कार्ब फौरी तौर पे ब्लड के अंदर स्पाइक नहीं करेगा, शुगर नहीं स्पाइक करेगा, और उसको भी आप सिंपल मैदे की बजाय, सादा चावल की बजाय, अगर आप कॉम्प्लेक्स कर दे, डाइवर्सिटी उसमें भी कर दे, जैसे मल्टीग्रेन का कंसेप्ट कर दे, जी। एक से ज्यादा अनाज कर दे, तो आपको शामिल कर दे, तो वो भी आपका एक आइडियल मील प्लेट हो जाएगा। आमिर खान भी यही करता है, और दुनिया में यही असूल है कि आप मीट और ऑर्डर ऑफ द मीट और पोर्शन कंट्रोल को ख्याल रखें, तो आप हर खाना जो है ना, इवन दाल चावल या सब्जी जो घर में बनती है, उसका भी एक अच्छा हेल्दी मील प्लेट बना सकते हैं आप। थैंक यू सो मच डॉक्टर शहजाद, बड़ा अच्छा गाइड किया आपने, हमें समझाया हेल्दी लाइफस्टाइल के टॉपिक के ऊपर। यू सून अगेन, आपसे दोबारा बात करेंगे, हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलेंगे आपको। और आखिरी जाते हुए मैं आपको ये ज़रूर कह दूंगी कि अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए सबसे पहले अपनी जिस्म में अपनी हरकत लेकर आएँ, हरकत में ही बरकत है, हर वक्त एक्टिविटीज़ करें, कुछ करें, झुकें, उठें, बैठें, झाड़ू दें, पोछा दें, गाड़ी साफ़ करें, गलियाँ साफ़ करें, अपने घर में कपड़े धोएं, कुछ भी करें, एक्टिविटी का शिकार हैं, then you're not gonna be ill, inshallah. Take a break.